20% जली पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की नंबर 1 सॉल्व करना है, मोललता बताना है। नंबर 2 मोलरता ज्ञात कीजिए। नंबर 3 जो ज्ञात करना है मोलंस की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर डालेंगे जस्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो हमें 20% क्या दे रखा है, ये जो 20% दे रखा है विले दे रखा है, तो यहाँ पर डब्लू लिखेंगे। ये कौन सा डब्लू है, तो ये स्मॉल डब्लू है। कितने परसेंट दे रखा है, 20%, क्योंकि कम मात्रा है इसलिए इसे स्मॉल डब्लू से लिखेंगे। ग्राम में दे रखी है। ये विले है, उसके बाद विलायक है। अब देखो 100% में से जब 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, घट जाएगा 100 में से 20, तो आपका बचेगा 80। ये आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्लू आ जाएगा। कितने ग्राम आ जाएगा, तो 80 ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे ये जो क्या है के आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम देखो, पोटेशियम आयोडाइड का देखो, ये जो पोटेशियम होता है इसका जोड़ भार कितना होता है, 39 होता है। जो आयोडाइड का जोड़ भार होता है वो कितना होता है, 127। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 166 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो निकालेंगे क्या, तो यम जो है विलय का मोलर द्रव्यमान है, ये कितना है, तो आपको पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान याद कर लेना है। तो कितना होता है, 166 होता है। कितना होता है, 166 ग्राम मोल इनवर्स। देखो ये कैसे आता है, तो आपको याद रखना है। जो पोटेशियम का कितना होता है, 39, और जो ये अणुभार और आपका जो आयोडाइड का ये कितना होता है, तो 127 होता है। दोनों को ऐड करेंगे अणुभार को तो 166 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे सवाल नंबर 1 में कह रहा था क्या कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता का यहाँ पर लिखेंगे, मोललता का नंबर जो सॉल्व करना है मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन यम इंटू कैपिटल डब्लू। ये यम क्या है, तो यम जो है विलय का मोलर द्रव्यमान है। अब यहाँ पर मानों को पुट करेंगे तो यम ऐसे रहेगा, स्मॉल डब्लू कितना दे रखा था, स्मॉल डब्लू जो दे रखा है वो 20 ग्राम दे रखा था। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू रहेगा 1000 और अपॉन में रहेगा जो यम क्या था, तो यम समझ गए होंगे, विलय का मोलर द्रव्यमान कितना 166। तो यहाँ पर रहेगा 166 रहेगा इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा था, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा था 80। तो यहाँ पर रहेगा 80। जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, फिर 2 पंचे 10, 2 से पड़े सिफर, फिर 2 एक कम 2, फिर कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से पड़े सिफर हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठी 16 और 2 तिया 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, हम 83 से 125 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सेम बराबर आ जाएगा 1.5 मोल केजी इनवर्स में आ जाएगा। ये हमें मोलरता ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद क्या निकालेंगे, नंबर 2 कह रहा था मोलरता ज्ञात कीजिए। पहले नंबर 1 में क्या ज्ञात किया, मोलरता, आपके बाद निकालना है मोलरता। तो देखिए यहाँ पास खा नंबर डालेंगे, तो खा नंबर में क्या ज्ञात करना है, मोलरता। तो यहाँ पर लिखेंगे मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर होता है यक्स इंटू डी इंटू 10 अपॉन में रहता है यम। अब यहाँ पर देखेंगे यक्स कितना दे रखा है, तो यक्स आपको कितने ग्राम दे रखा है, जो स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 20 ग्राम। तो यक्स की जगह पे लिखेंगे 20 इंटू ये डी क्या है, ये आपका दे रखा है घनत्व। घनत्व कितना दे रखा है, तो 1.202। यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर घनत्व लिखेंगे 1.202 इंटू 10 और अपॉन में क्या रहेगा यम क्या था, तो यम जो था विलय का मोलर द्रव्यमान। ये जो यम क्या विलय का मोलर द्रव्यमान वो कितना दे रखा था, 166 दे रखा था। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ेंगे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पास 1202 और अपॉन में आ जाएगा कितना 166 से 5 की गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 का जीरो, हाथ से चले 3 और 6 पंचे 30 और 3 33 के 3, हाथ से चले 3, 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब इसे क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर जो हमारा आ जाएगा, यहाँ पास डिवाइड करने पर आएगा 4.448। अब इसमें क्या करेंगे, ए 8 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1.45 मोल लीटर इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये हमारी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करा था सवाल में,
उसके बाद नंबर जो गा नंबर जो है कह रहा था मोल अंश की गणना कीजिए। गा नंबर क्या ज्ञात करना है, मोल अंश की गणना करना है। तो नंबर 3 है मोल अंश ज्ञात करना है, तो यहीं पास उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मोल अंश में क्या देखेंगे, जो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कितनी दे रखी थी, जो ये पोटेशियम के जो दे रखा था, पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कितनी दे रखी थी 20। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे भाई, मोलों की संख्या, किसकी, पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब देखो कितनी दे रखी थी 20, और अपॉन में क्या रहेगा, देखो संख्या में क्या रहेगा और अपॉन में रहेगा कितना दे रखा था, जो यहाँ पास दे रखा था, ये इसको बोलते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान। जो विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा था 166, यहाँ पास अपॉन में रहेगा 166 रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पास काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 से प्लस सिफड़ हो जाएगा, और 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर जो आ जाएगा आपका 0.12 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, जो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 0.12। उसके बाद क्या निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो जल क्या होता है, जल का भी निकालेंगे जो अणुभार। तो जल के मोलों की संख्या कितनी दे रखी थी, तो यहाँ पर जल कितना दे रखा था, तो आपका दे रखा था 80 ग्राम। तो यहाँ पर रहेगा 80, और बटे में जो जल का अणुभार निकालेंगे वो कितना होता है 18। अब इसको 18 को, इसको डिवाइड करेंगे 18 को 80 से, डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका 4.44। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, उसके बाद निकालना है भाई पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की मोल अंश निकालना है, मोल अंश की गणना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड का मोल अंश, आयोडाइड का मोल अंश। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या, यहाँ पास ऊपर लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा H2 मतलब जल के कुल मोलों की संख्या, तथा लिखेंगे H2O जल के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब ये दोनों को क्या कर लेंगे, देखो पोटेशियम आयोडाइड और जल के मोलों कुल मोलों की संख्या दोनों को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, वो आपकी दे रखी थी 0.12 अपॉन पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कितनी दे रखी थी, पोटेशियम आयोडाइड की मोलों की संख्या जो निकली थी 4.44, और प्लस जल के मोलों की संख्या, जो जल के मोलों की संख्या कितनी निकली थी 0.12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ऊपर 0.12 ऐसे रहेगा, नीचे ऐड करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 1 कितना हो जाएगा 5, पॉइंट लगा रहेगा, और 4 का 4 रहेगा। अब पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। अब क्या करेंगे, इसको 3/114। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पर जो आपका आ जाएगा 0.0263, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड के मोल अंश निकल आएंगे।